जय हिंद सम्मानित शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश NIOS डीएलएड संबंधित लेटेस्ट और बड़ी खबर के साथ। जी हां साथियों, स्पेशली 16 132 प्रत्यावेदन के संबंध में कुछ खास अपडेट्स या यूं कहा जाए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें निकल के आ रही हैं साथियों, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ साथियों, कि जैसा कि हम सभी को पता है कि शिक्षक मंच टीम की तरफ से या यूं कहा जाए महेश कुमार यादव व श्रीमान अजीत कुमार तिवारी सर की तरफ से 11 तारीख को प्रत्यावेदन दिया गया था। ऐसे में सम्मानित सर लोगों के द्वारा यही साथियों हम लोग को अपडेट मिला था कि लगभग 6 सप्ताह बाद हमें प्रत्यावेदन के प्रारूप के आधार पर मान्यता मिल जाएगी, या यूं कहा जाए कि जो न्यायालय की थोड़ी बहुत प्रक्रियाएं स्पेशली प्रत्यावेदन को लेकर है वहां से भी हमें स्पष्टीकरण मिलने वाला है। ऐसे में अजीत कुमार तिवारी सर की तरफ से साथियों स्पेशली अन्य पार्टियों को भी जैसे NCERT और भी जगह पे उस लेटर के प्रत्यावेदन को भेजा गया था। ऐसे में साथियों स्पेशली उस प्रत्यावेदन को लेकर जो कुछ खास चीजें हैं, क्या उन 6 सप्ताह या 6 वीक के अंदर हमें मान्यता मिल जाएगी, और स्पेशली प्रत्यावेदन को लेकर शिक्षा सचिव कार्यालय से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही है। क्योंकि अभी हाल ही में शिक्षक साथियों श्रीमान अजीत कुमार तिवारी सर ने कार्यालय में बात की है, उसकी भी कुछ चीजें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जी हाँ साथियों, जब यह जानने का प्रयास किया गया स्पेशली प्रत्यावेदन की स्थिति को लेकर, तो अजीत कुमार तिवारी सर के द्वारा फोन किया गया। कार्यालय पे फोन रिसीव होता है साथियों, लेकिन वहां से कुछ भी स्पष्टीकरण उत्तर प्रदेश में NIOS डीएलएड का जो प्रत्यावेदन भेजा गया था, या यूं कहा जाए जो मान्यता के संबंध में लेटर भेजा गया था, उसके ऊपर अधिकारियों को कुछ भी स्पष्ट तौर पे कुछ भी नहीं बयान जारी हो रहा है या कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। जी हाँ साथियों, वो होता यूं है जैसे होता नहीं है साथियों कि किसी मामले को दबाया जाए, वैसी वाली हालत हो गई है। जी हाँ साथियों, कार्यालय से स्पष्ट रूप से यही कहा जा रहा है कि अभी हम आपसे कुछ भी स्पष्ट तौर पे नहीं कह सकते, या फिर कुछ भी बताने के मूड में जो शिक्षा सचिव के कार्यालयीय अधिकारी हैं वो बिल्कुल नहीं है। स्पेशली 1632 प्रत्यावेदन के संबंध में ये चीजें हैं साथियों बेसिकली। और खास बात यह है शिक्षक साथियों की तब पर भी हमारे शिक्षक मंच टीम का यही कहना है कि इस बार यूपी टेट और सुपर टेट में बिल्कुल हम लोग बैठेंगे, और हम सभी जो भी NIOS डीएलएड के उत्तर प्रदेश में डिग्रीधारी है सभी को मौका मिलेगा। तो साथियों ऐसे में एक खास बात यह है साथियों कि स्पेशली अजीत कुमार तिवारी सर के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि अब हम अपनी तरफ से या फिर अपने तरीके से या कानूनी के तौर पे जो प्रत्यावेदन दिया गया था उसके ऊपर विचार विमर्श करने के उपरांत वहां से भी स्पष्टीकरण लेंगे। जी हाँ साथियों, मेरा यहाँ कहने का ये उद्देश्य है कि अभी जो अधिकारी स्पष्ट तौर पे नहीं बोल रहे हैं, तो वह कौन से तरीके हैं जो अपनाए जाने के बाद वहां से भी प्रत्यावेदन के संबंध में स्पष्टीकरण और भी बातें सुझाव के तौर पर हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो ऐसे में साथियों शिक्षक मंच टीम के सम्मानित शिक्षक साथियों को यही कहना है कि आप लोग बिल्कुल तनाव न लें। तो ये स्थिति साथियों स्पेशली 16 132 प्रत्यावेदन के संबंध में कि जो कार्यालय शिक्षा सचिव का वहां से अच्छे ढंग से बात नहीं हो पा रही है। प्रत्यावेदन के ऊपर स्पष्ट तौर पे कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने की स्थिति में असमंजस की स्थिति बनाए हुए है। ऐसे में स्थितियां बिल्कुल अभी भी धुंधली पड़ी हुई हैं साथियों। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा साथियों कि जैसा हम सभी बिल्कुल एक संवेदनशील स्थिति में आ चुके हैं, क्योंकि कभी भी, जी हाँ साथियों, कभी भी हमें यूपी टेट या फिर शिक्षक भर्ती का विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। ऐसे में साथियों शिक्षक मंच टीम का महेश कुमार यादव सर का, अजीत कुमार तिवारी सर का पूर्ण यही आश्वासन है कि आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए, और आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि सर ने कहा है कि बिल्कुल हम किसी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, स्पेशली यूपी टेट व आगामी शिक्षक भर्ती 2021 में NIOS डीएलएड के डिग्री धारियों को बैठने हेतु। तो ऐसे में साथियों प्रत्यावेदन को लेकर जो स्पष्ट चीजें निकल के आ रही थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी साथियों लगभग इसी माह के 26 या 27 तारीख तक 6 सप्ताह पूरे भी हो जाएंगे, और इसी लगभग मान के चलिए साथियों कि यूपी टेट का हमें नोटिफिकेशन भी साथियों इसी महीने के लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। ऐसे में साथियों देखते हैं अजीत कुमार तिवारी सर के द्वारा या फिर महेश कुमार यादव सर के द्वारा आगे उत्तर प्रदेश में NIOS डीएलएड के मान्यता हेतु यूपी टेट व शिक्षक भर्ती की मान्यता हेतु क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं, किन किन रणनीतियों पे विचार विमर्श किया जाता है कि हमें जल्द से जल्द यूपी टेट 2021 और आगामी शिक्षक भर्तियों में बिना किसी समस्या के मान्य कर दिया जाए। तो साथियों स्पेशली 16 132 प्रत्यावेदन के संबंध में जो चीजें स्पष्ट तौर पर निकल के आ रही थी, आई थिंक मैंने पूरा कोशिश की है कि आप लोग को बेहतर वे में जानकारी दे पाऊँ इस समय जो मौजूदा हालत चल रही है। तो साथियों आगे को लेकर जो भी अपडेट्स निकल के आएंगी, जो भी चीजें निकल के आएंगी, वो मैं आप लोगों के साथ समय शेयर करता रहूंगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।